हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस विजन क्लासेस। मैं अनुज सिन्हा साइंस विजन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज आपका टॉपिक है प्लेसेंटा फॉर्मेशन, जिसका मीन्स अपरा का निर्माण होता है। तो प्लेसेंटा होता क्या है, ये सबसे पहली बात जानते हैं। तो आपने पिछले क्लास में देखा था कि जो एक फर्टिलाइज होकर डिवीजन करके धीरे धीरे इम्प्लांट्स के लिए यूटेरस की भित्ति के पास आता था, तो यूटेरस की भित्ति से आके चिपक जाता था और वह जिस प्लेस पे चिपकता था वह प्लेसेंटा से जुड़ता था। तो यूटेरस की भित्ति से एक कॉम्बिनेशन पार्ट्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा, या इसे हिंदी में अपरा कहा जाता है। और चिपकने के पश्चात फिर इसमें प्रेगनेंसी की क्रिया शुरू होती है। तो जो प्लेसेंटा से ब्लास्टोसिस्ट चिपकता था और वही ब्लास्टोसिस्ट आगे डेवलप करके एम्ब्रियो, फीटस और फिर चाइल्ड बनता है। तो यहाँ पे प्लेसेंटा एक लैटिन वर्ड प्लेसेंटा से बना हुआ है, जिसका मीन्स चपटा केक होता है। तो प्लेसेंटा जो एक लैटिन वर्ड से बना हुआ है जिसका मीन्स चपटा केक होता है। तो ये जो प्लेसेंटा है यह माता का संयोजक है, अर्थात प्लेसेंटा एक कनेक्टर का काम करता है उसके चाइल्ड और उसके माँ से जोड़ने का काम करता है, इसीलिए इसे संयोजक कहा जाता है, अर्थात कनेक्टर। जो बच्चे डेवलप करेंगे तो माँ के गर्भ में डेवलप करेंगे, तो प्लेसेंटा और उस बच्चे के बीच एक कनेक्टर वर्क करता है। इसी कनेक्टर, ये कनेक्टर इसका हो गया, और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, डोरी जैसी रचना, उससे यह जुड़ा होता है। तो जहाँ से जुड़ा होता है उसी को हम लोग संयोजक कहते हैं, कनेक्टर कहते हैं, उसी को प्लेसेंटा कहते हैं। और पुनः जो गर्भ काल के दौरान विकसित होता है, तो अपरा माता का संयोजक हो गया, जो गेस्टेशन पीरियड के दौरान, गर्भ काल के दौरान यह धीरे धीरे विकसित होता है। और यह एक अस्थायी संयोजन मातृत्वक एवं गर्भ को परिवर्तन के दौरान आलंबन प्रदान करता है, अर्थात गेस्टेशन पीरियड के समय यह डेवलप होगा और एक टेम्पोररी संयोजन होता है, अर्थात जब चाइल्ड उत्पन्न हो जाएगा फिर यह प्लेसेंटा हट जाता। तो यह अस्थायी रूप से मातृ टिश्यू से जुड़ा हुआ है और गर्भ को परिवर्तन के दौरान जैसे जैसे उसका वंश बढ़ते जाएगा, गर्भ चेंज करते जाएगा और उसको सहारा प्रदान करने का काम यही प्लेसेंटा करता है। आलंबन का मतलब यहाँ सहारा से है। तो माँ और बच्चे में एक प्रकार का संबंध होता है, उसी संबंध जिसके द्वारा बच्चे अपने माँ से भोजन ग्रहण करेगा, तो उस संयोजन को हम लोग यहाँ प्लेसेंटा कहते हैं। और गर्भ अपरा से एक लंबी लचीली डोरी से जुड़ा रहता है, अर्थात जो फीटस अपने माँ से जुड़ेगा तो प्लेसेंटा से जुड़ेगा, लेकिन प्लेसेंटा से भी एक लंबी लचीली डोरी जुड़ा होता है जो गर्भ को जोड़ने का काम करता है। इसी को हम लोग नाभि रज्जु या अम्बिकल कॉर्ड कहते हैं। तो आप देखते होंगे कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उससे एक नाभि जुड़ा हुआ रहता है, उस नाभि को हम लोग अम्बिकल कॉर्ड कहते हैं। वह नाभि माँ के गर्भाशय के इंटरनल लेयर्स जो प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ, उसी प्लेसेंटा से यह अम्बिकल कॉर्ड भी जुड़ा होता है। तो इसको देख सकते हैं कि यह फीटस है और यह प्लेसेंटा हो गया, और यह एक लंबी लचीली डोरी से जुड़ा हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं अम्बिकल
कॉर्ड या नाभि रज्जु। तो इस अम्बिकल कॉर्ड से जो भी माँ पोषण करेगी या जो भी न्यूट्रिशन की बातें होंगी या ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कर सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर सकते हैं, सभी इसी के जरिए, इस लंबी डोरी के जरिए बच्चे को जाएगी, बच्चे से उसके माँ में जाएगी। इस प्रकार से सारा प्रोसेस होता है। और नाभि रज्जु में 2 धमनियाँ व 2 शिराएं उपस्थित होती है, अर्थात 2 धमनी तथा 2 शिराएं अम्बिकल कॉर्ड से क्रॉस करती है। धमनियाँ ऑक्सीजन रक्त गर्भ से शिरा ऑक्सीजनित रक्त गर्भ को लेकर जाती है, अर्थात धमनियों का काम शुद्ध रक्त को ले जाना और फिर शिरा का काम अशुद्ध रक्त को लेके आना। तो इस प्रकार से वह ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस ट्रांसपोर्ट करती है और रक्त, शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त का प्रवाह गर्भ से माँ से गर्भ में करती है। प्रसव के समय यह अपरा टूट जाती है। जब पास्चुरेशन हो जाती है, बच्चे जो है जन्म लेके बाहर आ जाते हैं, तो उस समय यह प्लेसेंटा भी टूटकर बाहर आ जाती है और बाहर निकल जाती है। अब यह प्लेसेंटा का वर्क क्या है? इसमें तो आपने देखा था, यह एक प्रकार का संयोजक होता है जो गेस्टेशन पीरियड के समय डेवलप होता है और टेम्पोररी वर्क करता है। जब तक गेस्टेशन पीरियड रहती है, गर्भावधि काल, उस समय तक वह बना रहता है और उस बच्चे को सहारा प्रदान करने का काम माँ से उसको देते जाता है और एक लंबी डोरी से जुड़ा होता है जिसको हम लोग अम्बिकल कॉर्ड कहते हैं। तो यह एक प्रकार का संयोजक का वर्क किया। अब इसका एक और फंक्शंस, अब इसका मेन फंक्शन हम लोग देखते हैं। फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, इसका मीन्स अपरा के कार्य। अब अपरा का कार्य मेनली क्या है? सबसे पहला कार्य है पोषण करना। तो माता गर्भ को अपरा के माध्यम से सभी पोषक तत्वों की आपूर्ति करती है, अर्थात माता गर्भ को, जो फीटस डेवलप हो रहा है, उसको इसी प्लेसेंटा के माध्यम से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वह आपूर्ति करती है। सेकेंड है गैसों का आदान प्रदान। तो प्लेसेंटा ही श्वसनीय गैसों का आदान प्रदान गर्भ व माता के मध्य करती है, अर्थात जो भी ऑक्सीजन हो या CO2 हो, वह माँ और उसके बच्चों में आदान प्रदान प्लेसेंटा के जरिए ही होता है। अब आता है एक्सक्रीशन, उत्सर्जन। तो गर्भ अपने नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, कहने का मीन्स जब गर्भ डेवलप करेगा तो वेस्ट मटेरियल भी यह एक्सक्रीट करेगा। तो ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ को या कुछ अनुपयोगी पदार्थ को प्लेसेंटा के द्वारा बाहर निकालता है, अर्थात उसकी माँ में जाता है, माँ के द्वारा वह बाहर निकलता है। नेक्स्ट है प्रोजेस्टेरॉन। तो कॉर्पस ल्यूटियम के सेक्रेशन के साथ ही अपरा से भी, अर्थात आपने देखा था कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन सेक्रेट करता है, जिसको हम लोग प्रेगनेंसी हार्मोन कहते थे। तो कॉर्पस ल्यूटियम तो करता ही है, साथ ही साथ अपरा से भी प्रोजेस्टेरॉन का सेक्रेशन किया जाता है। तो प्रोजेस्टेरॉन का सेक्रेशन आपने देखा कि अपरा के द्वारा भी हुआ और साथ ही साथ कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा भी इसका सेक्रेशन हुआ, जिसके कारण प्रोजेस्टेरॉन के कारण ही उसकी भित्ति जो है गर्भाशय की अंतःभित्ति वह मोटी होती रहती है और प्लेसेंटा को सपोर्ट करने का भी काम करती है, जिससे क्या होगा कि बच्चे आसानी से उसे वहाँ सहारा मिलेंगे। तो और सहारा देने के लिए ही गर्भाशय की भित्ति मोटी होती है। तो कॉर्पस ल्यूटियम तो उस हार्मोन का सेक्रेशन किया ही, साथ ही अपरा भी उस हार्मोन्स का सेक्रेशन करने में मदद करने लगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि पोषण गैसों का आदान प्रदान भी किया, उत्सर्जन में भी मदद किया, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स सेक्रेट करने में भी कॉर्पस ल्यूटियम के साथ साथ
ये भी मदद किया, अपरा भी मदद किया। अब एक और हार्मोन्स इसका सपोर्ट करता है, वह रिलैक्सिन हार्मोन होता है। रिलैक्सिन अर्थात वैसा हार्मोन्स जो अपरा द्वारा भी स्रावित होता है और कॉर्पस ल्यूटियम से भी स्रावित होता है। तो ये हार्मोन अपरा से भी सेक्रेट हो रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम से भी सेक्रेट हो रहा है। तो इससे पहले देखे प्रोजेस्टेरोन को भी अपरा स्रावित करता था, कॉर्पस ल्यूटियम तो करता ही था। तो रिलैक्सिन को भी, और ये रिलैक्सिन हार्मोन उस समय मदद करता है जब बच्चे जो है अपने गर्भ से बाहर निकल रहे होते हैं। उस समय रिलैक्सिन हार्मोन्स जो है इसके बर्थ प्रोसेस में मदद करने का काम करता है। तो आशा करता हूँ कि यह प्लेसेंटल फॉर्मेशन को आप अच्छे से समझ लिए होंगे, और आप अगर अच्छे से समझे होंगे तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।